हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पॉटरी एंड टेक्सटाइल्स, जो है क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। ओके, तो ये चैप्टर हमने कल लाइव में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करवाया था आपको। चैप्टर रीडिंग करवा के अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया था कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है। तो हमने कल जाना था कि पॉटरी में क्या क्या आते हैं, है ना, पॉट और हम इसमें क्या क्या बनाते हैं क्ले के थ्रू, है ना, क्ले से क्या क्या बनते हैं। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे ही हमने टेक्सटाइल्स के बारे में भी जाना था, जिसमें हमारे कुछ क्लोथ्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, और हर स्टेट में अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने कल जानी थी। तो आज हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो पहला है यहाँ पे बिग लीव्स एंड कोकोनट शेल्स वर यूज्ड एज। ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियां और कोकोनट शेल, है ना, कोकोनट का जो बाहर का काफी हार्ड होता है ना, लकड़ी का जैसा शेल होता है तो वो पहले से कैसे यूज किया जाता था। तो पहले के लोग क्या करते थे, जब उन्हें नहीं आइडिया था कि मिट्टी से भी बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो वो बिग लीव्स एंड कोकोनट शेल्स को यूज करते थे। किस चीज के लिए यूज करते थे बच्चों? अपने अनाज को, अपने ग्रेन्स को उसमें स्टोर करके रखते थे, ठीक है। तो वो पॉट्स के रूप में इनका यूज करते थे, ठीक है। तो पॉट्स में हम टिक कर देंगे। ओके बच्चों, तो पॉट्स में हमने टिक कर दिया। आगे ना समझ में। हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम क्ले। क्ले से कौन बनाता है चीजें? क्ले से कौन बनाएगा? पॉटरी तो बनाएगा, है ना, पॉटरीज वगैरह बनाता है, तो पॉटर में टिक कर देंगे। ओके, पॉटरी इज मेड फ्रॉम क्ले। पॉटरी किससे बनती है? क्ले से बनती है, ठीक है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोथ्स, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्लोथ्स के, है ना। कॉटन हम लोगों ने ये पढ़ा था ना टेक्सटाइल्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। डैश इज वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट। वो क्या है बच्चों? वो है बटीक, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कहाँ है, फेमस है, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स में। बटीक, बटीक क्या है मैंने आपको कल समझाया था ना टेक्सटाइल्स में, कि कैसे डाई किया जाता है कपड़ों में। तो बटीक उसका एक क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? आफ्टर डाइंग द क्लोथ्स वैक्स इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड कपड़ों में डाई किया जाता है, ठीक है। कैसे? इसमें पोर करते हैं वैक्स को, कपड़े के ऊपर पोर कर देंगे वैक्स को, ठीक है। ऑन सम पार्ट ऑफ क्लोथ्स, कहीं कहीं पे आप इसको क्या करेंगे, पोर कर देते हैं बिफोर डाइंग, डाई करने से पहले, ठीक है। तो ये कही जाती है हमारी बटीक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बटीक बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ओके, अ पॉटर इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम। वो किस चीज से बनती है? क्ले से बनती है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिल कर देती हूँ क्ले। ओके ओके, द पॉटर बेक्स द पॉट इन आ। बेक कहाँ करता है? किल्न में बेक करता है। कल मैंने पढ़ाया था ना आपको। किल्न क्या होती है बच्चों? भट्टी, है ना। तो वहां पे क्या किए जाते हैं? पॉट को बेक किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बने, ठीक है, स्ट्रांग हो और हम उनमें फिर खाना बना सकें। ओके, तो किल्न में क्या किया जाता है बच्चों? इनको बेक किया जाता है, ठीक है, पॉट्स को। तो पॉटर क्या करता है? बेक करता है। डैश गिव्स अ शाइनी एंड ग्लॉसी टू द पॉटरी। डैश गिव्स अ शाइनी एंड ग्लॉसी लुक। वो क्या होता है बच्चों? ग्लेज, है ना। ग्लेज होता है, उसी से क्या आती है हमारी पॉट, हमारे पॉट्स में शाइनी और ग्लॉसी लुक आता है, ठीक है। तो वो है हमारा ग्लेज। ओके, तो यहाँ फिल कर देती हूँ ग्लेज। द अनस्टिच्ड क्लोथ्स worn by man on their heads is called। सर पे पहनते हैं ना अनस्टिच कपड़ा, उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी, है ना, पगड़ी तो बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टर्बन। ओके, तो यहाँ पे टर्बन फिल कर देती हूँ, ठीक है बच्चों, टर्बन आ जाएगा। अगला है ब्लॉक प्रिंटिंग इज डन विथ वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वुडन ब्लॉक्स। मैंने कल चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको,
ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, वुडन ब्लॉक्स से करते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है हमें, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से की जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग, ये देखिए। ओके, ऐसे जगह जगह पर आपको उसमें एक सांचा होता है वुडन ब्लॉक से, उससे हम क्या करते हैं, डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। कार्व्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक एंड इट इज डिप्ड कलर्स। फिर क्या करते हैं, द ब्लॉक इज देन प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स। ओके, तो ये होती है हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, तो किससे करते हैं हम उनको, वुडन से, वुडन ब्लॉक्स के थ्रू कर रहे हैं, देखो, है ना, डिजाइन दे रहे हैं कपड़े में। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है हमारे। नेम द फॉलोइंग, देखिए अब हमें नेम देना है इनके, ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट, क्या बोलेंगे उस आर्ट को जिससे पॉट्स बनते हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, पॉटरी। ओके, उसको हम बोलेंगे पॉटरी। ओके बच्चों, चलिए। द ओवन इन विच पॉट्स आर बेक्ड, अब देखिए उस ओवन को क्या कहा जाता है जिसमें हमारे पॉट्स बेक होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, किल्न, यानी कि भट्टी। ओके, तो ये है आपके नेम द फॉलोइंग, यानी कि वन वर्ड आंसर। ओके बच्चों, द ग्लास लाइक मटीरियल यूज्ड टू कवर द पॉट्स, अब वो क्या होता है, ग्लास लाइक मटीरियल, ग्लेज होता है ना, उसी से तो शाइन आती है, तो यहाँ फिल कर देंगे हम ग्लेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू काइंड्स ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ्स, कोई भी अनस्टिच्ड क्लोथ्स के आप टू काइंड्स बता सकते हैं, जैसे कि साड़ी, है ना, या फिर टर्बन, है ना, धोती भी बोल सकते हैं, वो अनस्टिच्ड होती है ना बच्चों, काफी बड़ा सा कपड़े के रूप में आती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे धोती भी लिख सकते हैं। ओके, टर्बन, ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको टू काइंड्स देंगे हैं तो हमने टू काइंड्स लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ डाई, अब देखिए डाई के टू टाइप्स बताने हैं हमको, तो हमने कल पढ़ा था ना बच्चों, डाई के टू टाइप्स कौन कौन से हैं, बटिक हो गया, वेजिटेबल प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ डाई, एक आप बटिक लिख दीजिए, दूसरा आप ब्लॉक प्रिंटिंग भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर वेजिटेबल प्रिंटिंग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बटिक एंड वेजिटेबल प्रिंटिंग या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके, वेजिटेबल प्रिंटिंग, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट आर द पॉट्स यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स फॉर, अब देखिए पॉट्स आजकल प्रेजेंट टाइम पे क्या किस चीज के लिए यूज किया जाता है, पॉट्स का, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चों कि पॉट्स का आजकल यूज कैसे किया जाता है, लोग कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है चैप्टर में, कल हमने समझा था। इन प्रेजेंट टाइम्स क्ले पॉट्स आर यूज्ड एट पॉट पिक्चर्स, अर्दन लैम्प, फ्लावर वास, दियास, कुकिंग पॉट्स एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बनाते हैं आजकल, देखिए कितनी सारी चीजों के थ्रू यूज हो रहा है ना, पिक्चर पॉट्स, पिक्चर्स बनती हैं, अर्दन लैम्प बनते हैं, फ्लावर वास, दियाज, कुकिंग पॉट्स, इतनी सारी चीजें हम बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज पॉटर व्हील, ओके, व्हाट इज पॉटर व्हील, पॉटर व्हील क्या होता है, देखिए कल हमने पढ़ा था पॉटर व्हील, ये देखिए यहाँ पे ये रहा पॉटर व्हील, ठीक है। तो इसका आंसर है पॉटर व्हील इज अ राउंड फ्लैट वुडन और मेटल सरफेस दैट कैन स्पिन व्हाइल द पॉटर शेप्स द क्ले ऑन इट, है ना। तो ये हमारा क्या है, पॉटर व्हील है, यानी कि पॉटर व्हील कैसा होता है, एक राउंड फ्लैट वुडन का होता है ना, या फिर मेटल का भी होता है, तो ये क्या करता है, स्पिन करते हैं ना, इसको घुमाते हैं, घुमाया तो फिर इसमें क्या करता है, जो ये पॉटर है इसमें ये पॉट्स बनाता है क्ले को रख करके, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पॉटर व्हील है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज अ किल्न, किल्न क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था ना आपको, किल्न क्या है, हमारा एक ओवन है ना, ओवन है किल्न, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, इट इज अ बेक्ड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ ओवन नोन एज किल्न्स, ठीक है। तो किल्न क्या है, हमारा एक ओवन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पॉट्स को बेक करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ्स दैट पीपल वेयर इन इंडिया,
अलग अलग टाइप्स आपको बताने हैं अनस्टिच क्लोथ के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, साड़ी, धोती, ओके, एंड पगड़ी, ठीक है, साड़ी हो गई, धोती, पगड़ी, ये सारे हमारे क्या है, अनस्टिचेज क्लोथ्स हैं। टर्बन हो गया, शॉल, ओके, ये सारे क्या है हमारे, और दुपट्टा, ये सारे क्या होते हैं हमारे, अनस्टिचेज होते हैं, ठीक है। व्हाई शुड कलर क्लोथ्स बी वॉश्ड सेपरेटली, कलर क्लोथ्स को अलग से क्यों धोया जाता है, ठीक है, क्यों धोना चाहिए हमें कलर्ड क्लोथ्स को अलग से, हमें सेपरेटली क्यों वॉश करना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, जब colored clothes should be washed separately so that if their colors run the other clothes are not stained, है ना, दूसरे कपड़ों में हमें क्या दाग ना लग जाए। clothes differ in their ability hold color, ठीक है, तो मतलब क्या है, उनको अलग इसलिए धोते हैं ताकि उसमें दूसरे कपड़ों पे दाग ना लग जाए, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसको डाई किया जाता है ना बच्चों, ये डाई की प्रोसेस है, कलरिंग क्लोथ्स, है ना, कलर कैसे आता है कपड़ों में, ठीक है, अलग अलग कलर के कपड़े कैसे आते हैं, तो इसी तरीके से आते हैं, इन पे डाई किया जाता है, नेचुरल डाई, ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के थ्रू नेचुरल डाई किया जाता है, ठीक है, और उनको अलग वॉश किया जाता है ताकि उन पे दूसरे कपड़ों पे उनका स्टेन ना लग जाए, ओके, दाग ना लग जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, है ना, चैप्टर भी हमने अच्छे से जान लिया है क्या है इस चैप्टर में, एंड इनके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने आज जान लिए हैं और कर लिए हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बच्चों मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे सा चैप्टर लेके आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, ठीक है, और आपकी क्या डिमांड है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।